हेलो गाइस, हमारा आज का टॉपिक है अक्षांश और देशांतर रेखाएं। ये अक्षांश और देशांतर रेखाएं कहाँ पर होती है? ये अक्षांश और देशांतर रेखाएं ग्लोब पर होती है। अब ग्लोब क्या है? ग्लोब पृथ्वी का एक काल्पनिक नमूना है जिसका उपयोग पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए किया जाता है और इसी के ऊपर ये लाइन खिंची हुई रहती है जिसे हम अक्षांश और देशांतर रेखाएँ कहते हैं। 0 डिग्री पर विषुवत रेखा होती है। क्या होती है? 0 डिग्री पर विषुवत रेखा होती है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। विषुवत रेखा के ऊपर कुल 90 अक्षांश रेखाएं होती हैं। विषुवत रेखा के ऊपर कुल 90 अक्षांश रेखाएं होती हैं। कुल कितनी होती हैं? कुल 90 अक्षांश रेखाएं खिंची हुई होती हैं ग्लोब के ऊपर। और विषुवत रेखा के नीचे भी कुल 90 अक्षांश रेखाएं होती हैं। विषुवत रेखा के ऊपर 90 अक्षांश रेखाएं और विषुवत रेखा के नीचे 90 अक्षांश रेखाएं होती हैं। इस प्रकार एग्जाम में क्वेश्चन पूछी जाती हैं कि ग्लोब के ऊपर कुल कितनी अक्षांश रेखाएं हैं, तो इसका आंसर आप देंगे ग्लोब के ऊपर कुल है 181। अब ये 181 कैसे हो गया? 90 और 90 180 और एक विषुवत रेखा, कुल मिलाकर 181 अक्षांश रेखाएं होती हैं जिनमें से कुछ इंपॉर्टेंट है। ग्लोब में विषुवत रेखा के ऊपर 23.5 डिग्री पर जो अक्षांश रेखा है उसे हम कर्क रेखा कहते हैं और विषुवत रेखा के नीचे 23.5 डिग्री पर जो कर्क रेखा होती है, जो अक्षांश रेखा होती है, उसे हम मकर रेखा कहते हैं। विषुवत रेखा के ऊपर 66.5 डिग्री पर जो अक्षांश रेखा होती है उसे हम आर्कटिक रेखा कहते हैं और वहीं विषुवत रेखा के नीचे जो 23.5 डिग्री पर अक्षांश रेखा होती है उसे हम अंटार्कटिक रेखा कहते हैं। हम देशांतर रेखा की तरफ। ग्लोब के ऊपर ये नॉर्थ पोल है, उत्तरी ध्रुव है, और ग्लोब के नीचे ये साउथ पोल है, दक्षिणी ध्रुव है। अब इन दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली जो रेखा है, इन दोनों ध्रुवों को जो रेखा है जो मिला रही है, इसे ही हम देशांतर रेखा कहते हैं। ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है। इसी तरह हम इस साइड लेंगे तो ये पूर्व हो जाएगा और ये पश्चिम हो जाएगा। इस तरफ पूर्व हो जाएगा और इस तरफ पश्चिम हो जाएगा। तो इस साइड पूर्व की तरफ कुल 180 देशांतर रेखाएं हैं और इधर हम देखें पश्चिम की तरफ भी 180 देशांतर रेखाएं हैं। इस प्रकार कुल देशांतर रेखाओं की अगर हम बात करें तो इधर पूर्व की तरफ है 180 देशांतर रेखाएं और पश्चिम की तरफ इधर है कुल 180 देशांतर रेखाएं। तो कुल कितनी देशांतर रेखाएं हो जाएंगी? कुल यहाँ पर हो जाएंगी 360 देशांतर रेखाएं। 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी होती है। 2 अक्षांश रेखाओं, यहाँ पर कुल 90 है। विषुवत रेखा के ऊपर मैंने बताया था कि 90 अक्षांश रेखाएं हैं। तो जो 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है, यहाँ पर 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी जो होती है वो 111 किलोमीटर होती है। वो कितनी होती है? 111 किलोमीटर होती है। और वहीं हम देशांतर रेखा की बात करें तो देशांतर रेखाओं की दूरी, आपस की दूरी, तो जो विषुवत रेखा पर होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। यहाँ पर विषुवत रेखा पर होगी, वहाँ पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी सबसे ज़्यादा होगी और सबसे कम होगी ध्रुवों पर सबसे कम देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी होगी। वो कितनी होती है? 0 किलोमीटर। यहाँ पर 2 देशांतर रेखाएं आपस में मिली होती हैं। अक्षांश रेखाओं द्वारा पृथ्वी का टेम्परेचर, मतलब किस जगह पे कितना टेम्परेचर है, तापमान है, उसका पता लगाया जाता है। उसी प्रकार देशांतर रेखाओं के द्वारा डेट और समय का पता लगाया जाता है, टाइम का पता लगाया जाता है कि किस जगह क्या टाइम हो रहा है। उसका पता किसके द्वारा लगाया जाता है? देशांतर रेखाओं के द्वारा। और वो कैसे पता लगाया जाता है ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बाय।